तो भाई, आज का टॉपिक कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज के टारगेट क्या क्या रहेंगे। तो याद रखना, भारत की जनगणना करा रहा है, सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि डेमोग्राफी ऑफ इंडिया करा रहे हैं आज का टॉपिक। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो याद रखना है ना। भारत की भी कराऊंगा और यूपी एग्जाम के लिए मैं यूपी की भी जनगणना कराऊंगा। याद रखना, स्टडी जीके की जगह अगर मैंने बोला है तो कंप्लीट स्टडी जीके, थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य बनाए रखना बस, है ना। याद रखना, परिभाषा की बात कर लेते हैं, जनगणना किसे कहते हैं। तो याद रखना, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या की आधिकारिक ऑफिशियल ऑफिशियल गणना, यानी कि गवर्नमेंट के लोग क्या कर रहे हैं उसके, यानी कि गवर्नमेंट कोई एक संस्था बनाए, उस संस्था के लोग क्या करें, प्रत्येक जनसंख्या की क्या करें, गणना करें। उसी आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है, जनगणना कहलाती है। याद रखना, जनगणना के अंतर्गत यानी कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या में लिंगानुपात, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई या घटाव हुआ कुछ भी, है ना। इसके अलावा जनसंख्या साक्षरता आदि और भी टॉपिक्स हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में, धर्म की जनगणना पढ़ेंगे। याद रखना। इसके अलावा पृष्ठभूमि हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, कब से शुरुआत हुई। तो याद रखना, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब कराएगी, 1872 में। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा कराएगी। लेकिन आप लोगों को मालूम है, जो जनगणना होती है 10 वर्ष बाद होती है। तो याद रखना, 10 वर्ष का जो फॉर्मूला किसने दिया, यानी कि भारत में नियमित रूप से 10 वर्ष या दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने करी, तो लॉर्ड रिपन ने करी। कब, 1881। इन डेटों को जरूर याद रखना। इसीलिए भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, है ना। याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूं, भारतीय संविधान की आर्टिकल है 246। कौन सा है, 246। 246 में क्या है, तो लिस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है, लिस्ट। विषय दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है। लिस्ट कितने प्रकार की होती है, तीन। कितने प्रकार की, एक तो होती है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट, है ना। तीसरी होती है समवर्ती सूची, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, स्टेट सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। और यही बात किसमें कही गई है, सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में भी किसकी बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। कितने हैं संविधान में, तीन। यूनियन लिस्ट, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। याद रखना। तो क्वेश्चन है कि जो जनगणना विषय है, जनगणना विषय कौन सी सूची का विषय है, तो याद रखना किसका है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, संघ सूची उसे कहते हैं जिसमें नियम बनाने की शक्ति केवल किसको, संसद को, यानी कि संघ को, केंद्र को, है ना। राज्य सूची के जितने विषय हैं उन पे केवल नियम कौन बना सकता है, स्टेट। और संवर्ती सूची में जितने विषय आते हैं उसमें दोनों पे बना सकते हैं। याद रखना, है ना। लेकिन हम लोग अभी संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखना इस आर्टिकल को, क्योंकि आर्टिकल 246 के तहत जनगणना जो विषय है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, यानी कि इस पर नियम बनाने की शक्ति केवल किसको है, यूनियन को है। तो जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत में किसको सौंपी गई है, गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय क्या करता है, एक विभाग का उसने गठन किया है, जिसे जनगणना विभाग कहते हैं। उसी में क्या होते हैं, एक जनगणना आयुक्त होते हैं, जिसकी नियुक्ति भी यही लोग करते हैं। याद रखना, 2011 की जनगणना अभी तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है वो कोविड के कारण क्या हो गई थी, डिले हो गई। तो 24-25 में जाकर क्या होगी, वो लागू होगी। याद रखना, चुनाव के बाद 2011 की जनगणना ही पढ़ेंगे अब तक। और अभी तक आंकड़े या सारे एग्जाम्स में 2011 की जनगणना के ही पूछे जाते हैं। याद रखना, है ना। तो जो 2011 की जनगणना है वो भारत की कौन सी है, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो भारत की कौन सी है, 15वीं। और जब से भारत, यानी कि 1947 से भारत जब से आजाद हुआ है, तब से कौन सी जनगणना है, तो याद रखना 7वीं। यानी कि भारत की 15वीं है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना 2011 वाली, तो 7वीं है। याद रखना, इसके जनगणना आयुक्त तो कौन थे, सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली। नारा क्या था इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखना, इसका नारा क्या था 2011 की जनगणना का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये यूपी कांस्टेबल में भी एक क्वेश्चन बना हुआ था कि जनगणना थी 2011 की, वो कितने चरणों में कराएगी, तो 2 चरणों में कराएगी। एक तो उनकी जनसंख्या सूचीबद्ध की गई, जैसे कौन सी वाली, मकान सूचीकरण। एक तो मकान सूचीकरण यानी कि प्रत्येक घर को गिना गया, दूसरा उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या। तो 2 चरणों में कराएगी, मकान सूचीकरण और जन। नेक्स्ट है 16वीं जनगणना। हालांकि ये लागू तो नहीं हो पाई, क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के कारण क्या कर दी गई, स्थगित। तो याद रखना, 16वीं जनगणना या स्वतंत्र भारत की कौन सी, 8वीं जनगणना कब आई थी, 2021 में आनी थी। लेकिन कोरोना के कारण क्या हो गई, ये स्थगित हो गई। इस जनगणना आयुक्त तो कौन थे 2021 में, विवेक जोशी। याद रखना। ये जिन पर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, आप लोग भी इन्हीं को अंडरलाइन करना, क्योंकि अंडरलाइन करी हुई चीजें बाद में आपको बहुत
अच्छी लगती हैं। और याद रखना स्टैटिक जीके का ये पोर्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको दे ही जाता है ना। भारत की पहली डिजिटल या कागज रहित जनगणना है, याद रखना। पहली, भारत की पहली डिजिटल, डिजिटल माने होता है कि लैपटॉप में लेकर, पहले कागजों में काम होते थे, अब लैपटॉप में चीजें पेश की जाएंगी। इसके अलावा की पॉइंट को बहुत जरूरी याद रखना। की पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 2000 नहीं, 1911 से 1921, यानी कि ये जो 10 वर्ष की छठवीं जनगणना थी, इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय एक बीमारी आई थी, कौन सी, प्लेग, उसके कारण क्या होती, तबाहियां काफी मची। इसके अलावा हुआ क्या था, क्योंकि इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय भैया सबसे ज्यादा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, माइनस तक चली गई थी। कितनी चली गई थी, -0.3। ऋणात्मक जनसंख्या में क्या हुई थी सबसे ज्यादा, याद रखना। 1961 से 71 की जो, यानी कि 11वीं जो जनगणना थी, उस समय को क्या कहा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन सी वाली जनगणना में हुई, 11वीं में। सबसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कौन सी वाली में हुई, 0.31%। कौन से वाले में, छठवीं वाले में, जो 1911 से 21, क्या कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। अब पता नहीं जब 2021 की पेश की जाएगी तो कहा जाता है, क्योंकि अब तो चाइना से भी हम लोग क्या हो गए, आगे हो गए। अब जब आएगी, जब आंकड़े देखा जाएगा तथ्यों पर क्या है। इसके अलावा 1951 से 1981 का जो दौर है ना, इसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है। इस दौर को क्या कहा जाता है, तो कभी भी क्वेश्चन बन जाए, किस दौर को जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है, तो 1951 से 81, याद रखना है ना। 2011 की जनगणना मैंने पहले लिखा नहीं पाया था, अब लिखा देता हूँ कि 2011 की जो जनगणना थी ना, वो कितने, जिस टाइम पर ये लागू हुई थी, 29 राज्य थे, आज तो वर्तमान में 28 है। 7 यूटी में, यूटी बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, आज कितने हैं, 8 हैं। दो 640 जिले, 497 शहर, 5767 तहसीलों और 6 लाख से अधिक गांवों में क्या किया गया था, 2011 की जनगणना को लागू किया गया था। ये बैकग्राउंड था जो फैक्चुअल, फैक्चुअल तो नहीं बोल सकते, फैक्चुअल भी काफी है, क्योंकि ये टॉपिक ही कैसा है, फैक्चुअल है। याद रखना, कल से मैं 2011 की जनगणना के आंकड़े कराऊंगा, जिसमें जनसंख्या किस जिले में ज्यादा है, किस राज्य में ज्यादा है, किस में कम है, ये सारी चीजें है ना। तो याद रखना आज की वीडियो।